So guys, in this video we are going to talk about significance of research in business. बिजनेस में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ स्टडी और सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और एन आंसर टू अ क्वेश्चन. So as we know that research is a systematic process और इन डेप्थ स्टडी जिसमें हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं. The need for research to business organizations and their managers and how it is useful to them कि जो business organization है उसके लिए research क्यों ज़रूरी है और managers के लिए क्यों useful है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं. The first point is industrial and economic activities have assumed huge dimensions. Trial and error method are not appreciated as mistakes can be tremendously costly. Decisions must be quick but accurate and timely and should be objective, that is based on facts and realities. Thus, research helps in quick and objective decisions. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ह्यूज डायमेंशंस में है, तो अगर हम बार बार किसी चीज़ को टेस्ट कर करके उसको यूज़ करेंगे तो वो मेथड हमारे लिए एप्रिशिएटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा. सो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इससे हमारे टाइम की वेस्टेज होगी और हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी. तो जो रिसर्च है वो हमारी हेल्प करता है क्विक डिसीजन लेने में और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेने में. So the next significance is research being a fact-finding process significantly influence business decisions, and the business management is interested in choosing that course of action which is most effective in attaining the goal of the organization. And research not only provide facts and figures to support business decisions but also enables the business to choose one which is best. तो जो रिसर्च है वो एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, इसमें हमें नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं जो कि हमारे बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. और जो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट है वो हमेशा उसी एक्शन में इंटरेस्टेड होती है जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिव है. तो रिसर्च हमारी हेल्प करती है ये समझाने में, ये बताने में कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा वे चूज़ करना चाहिए जो कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिव प्रूव हो. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. सो जो रिसर्च है वो हमारी हेल्प करती है प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो रिसर्च जो है हमारी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करती है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज research helps the management to discharge its managerial functions of planning, forecasting, coordinating, motivating, controlling and evaluation effectively. सो जो रिसर्च है वो हमारी मैनेजरल फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में हेल्प करती है, जैसे कि प्लानिंग होगी, फोकास्टिंग होगी, कोऑर्डिनेटिंग होगी, मोटिवेटिंग होगी, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन. तो इन सारी चीज़ों में जो रिसर्च है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज research facilitates the process of thinking, analyzing, evaluating and interpretation of the business environment and of various business situations and business alternatives so as to be helpful in the formulation of business policies and strategy. So जो research है वो हमें facility provide करती है ताकि हम अच्छे से उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें. तो जो रिसर्च है वो हमारी हेल्प करती है हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, एनालाइजिंग प्रोसेस में, इवैल्यूएटिंग में, इंटरप्रिटेशन में, जिसकी वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमारी हेल्प हो जाती है. पॉलिसी फॉर्म करना हमारे लिए काफ़ी ईजी होता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, डिस्कवरिंग न्यू यूजर्स, न्यू मार्केट्स एक्सेट्रा इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन बिजनेस. तो जो रिसर्च है वो हमारी हेल्प करती है नई चीज़ें डिस्कवर करने में, नए नए प्रोडक्ट की इन्वेंशन में, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको मॉडिफाई करने में, उनकी मॉडिफिकेशन में हमारी काफ़ी हेल्प करती है. नए नए यूजर्स को डिस्कवर करने में, नई मार्केट्स पता करने में, कि ये जो है ये बिज़नेस में एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्निक्स है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी और हमारा जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं लैक करेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज research is a must in the production area, product development, new and better way of producing goods, invention of new technologies, cost reduction, improve product quality, work simplification, performance improvement etc. are some of the prominent area of research in the production area. तो प्रोडक्शन एरिया में जो रिसर्च है वो बिल्कुल मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, नए नए तरीके निकालने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करने के लिए,
और कॉस्ट कम करने के लिए, वर्क सिंप्लीफिकेशन में और परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो रिसर्च है वो प्रोडक्शन एरिया में काफ़ी हेल्प करती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द परचेज और मटेरियल डिपार्टमेंट यूजेस द रिसर्च टू फ्रेम अल्टरनेटिव्स suitable policies regarding where to buy, when to buy, how much to buy and what price to buy। So जो रिसर्च है वो हमारी हेल्प करती है ये चीज़ें पता करने में कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से खरीदनी है, कितनी खरीदनी है और किस प्राइस पे खरीदनी है, जिससे कि हमें कॉस्ट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल पॉलिसीज हैव टू बी गाइडेड बाय रिसर्च। जो हमारा HR डिपार्टमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ है वो गाइड की जाती है रिसर्च के द्वारा। एंड एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन टू वर्क इज़ टू एसोसिएट विद हिज नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। और किसी भी इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन है वो एसोसिएट होता है उसकी नीड से और उसके सेटिस्फैक्शन से। सो एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ द वन who can identify the needs of his workforce and formulate personal policies to satisfy the needs so that they can be motivated to contribute their best to the attainment of organizational goals. Job design, job analysis, job assignments, schedule, work breaks, etc. have to be based on investigation and analysis। तो जो एक इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो हमेशा अपने इंडिविजुअल्स जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिससे कि वो हमेशा मोटिवेट रहे और काम में अपना 100% दे सकें। सो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसकी हेल्प करती है रिसर्च जॉब एनालिसिस में, जॉब असाइनमेंट में, शेड्यूल वर्क ब्रेक्स में। इन सब चीज़ों को बनाने में, फॉर्मुलेशन में रिसर्च हमारी काफ़ी हेल्प करती है। So finally, research in business is a must to continuously update its attitude, approaches, product goals, methods and machinery in accordance with the changing environment in which it operates। सो जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो जो रिसर्च है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती है हमारे रिसोर्सेज को अपडेट करने में चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये लगे कि मेरे को कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना।